बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानं धर्म दृढ़ समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय गिरवर बाबू के छोटे भाई बबलू जी के घर में नाती का आगमन हुआ है। उसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से
पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को सुन रहे थे। वेद में मंत्र आया, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो। पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो तथा अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। देखिए, वेद भगवान का उपदेश है कि अगर हम सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा। बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना पड़ेगा। बुद्धि का विकास कहाँ होता है? सत्संग में होता है। सत्संग ही नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि परिमार्जित कैसे होगी? इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का सार क्या है, आसार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक होने वाला नहीं है। हर कोई जानता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, हर कोई जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर कोई जानता है कि नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, हर कोई जानता है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हर कोई जानता है कि जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो फिर करता क्यों है? विद्वान तो है, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, आईजी है, डीआईजी है, शिक्षक है, क्लर्क है, कलेक्टर है, क्यों जानते हुए भी यह महापाप क्यों करता है? क्योंकि उसके जीवन में सत्संग का अभाव है। क्योंकि उसके जीवन में सत्संग का अभाव है, इसलिए जानते हुए भी उसकी बुद्धि परिमार्जित नहीं हो पा रही है। उसकी बुद्धि परिमार्जित तब होगी, उसका विवेक दृढ़ तब होगा जबकि यह सत्संग उसको प्राप्त होगा। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत्संग भी सबको नहीं मिलता है। सत्संग भी सबको नहीं मिलता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी यह सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए तब यह सत्संग मिलेगा। हम लोग कितने बड़भागी हैं कि हम लोगों पर इतनी ईश्वर की कृपा हो रही है कि हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, भगवान श्री राम कह रहे हैं अपने नगरवासियों को कि देखिए हम लोगों पर ईश्वर की कितनी विशेष कृपा है। प्रभु श्री राम कहते हैं, नर तन भव बारिधि कह बेरो, असनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, अकरण धार सद गुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कितनी विशेष कृपा है। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? यह जो मनुष्य का शरीर है यह नौका है, यह नाव है। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए यह मनुष्य का शरीर नाव है।
और यह जो संसार है यही भव सागर है। यह संसार जो है यह भव सागर है। इस भव सागर को पार करने के लिए यह मनुष्य का शरीर नाव है। संत सदगुरु क्या है? इस नाव के मल्लाह हैं। इस नाव के मल्लाह कौन है? इस शरीर रूपी नाव के मल्लाह केवट संत सदगुरु हैं। अब ये तीनों चीज हम लोगों को सुलभ हो रहा है। सबसे पहला चीज, यह मनुष्य का शरीर रूपी नाव, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा। तो परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा क्या है? यह सत्संग। यह सत्संग जहां हम बैठे हैं यही परमात्मा की कृपा है, तब तो इस अनुकूल हवा में हम सांस ले रहे हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, सत्संग मेरी श्वास है। बिना श्वास का जीवन का आशा नहीं किया जा सकता। तो यह जो परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा है यही है सत्संग। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम लोगों पर राम जी की कृपा हो रही है, ईश्वर की कृपा हो रही है कि हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। यह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, क्योंकि इस सत्संग का लाभ कौन प्राप्त करेगा? केवल मनुष्य। क्योंकि भक्ति किससे होगा? केवल मनुष्य से होगा। हमारे परमाराध्य ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं आप प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। ऐसी भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें कि इस घट के भीतर में कौन है? जीवात्मा। घट मतलब शरीर, इस शरीर के भीतर में कौन है? जीवात्मा। और हम ऐसी भक्ति करें कि जीवात्मा के ऊपर में जो पट है, पट का मतलब पर्दा। पर्दा क्या है? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इसी तीनों पर्दे से यह जीव जो है कैद है, बंधा हुआ है। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। तो हम आंतरिक और बाह्य दोनों भक्ति करें, और ऐसी भक्ति करें कि जीवात्मा के ऊपर जो ये त्रैमायिक आवरण है इससे जीव को छुटकारा मिल जाए। गुरु महाराज की वाणी में आगे आया है, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छार है। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। क्यों? इनके हटे माया हटेगी। जब तक ये तीनों आवरण नहीं हटेगा माया से छुट्टी मिलने वाला नहीं। कितना भी प्रयास कर लीजिए, माया से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इनके हटे माया हटेगी, तब प्रभु से होगी एकता। तब इस जीवात्मा का परमात्मा से मेल होगा। ऐसे मेल होने वाला नहीं है। प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। फिर सब द्वंद्व और द्वैत समाप्त हो जाएगा। द्वंद्व और द्वैत क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि अभी जीवात्मा का परमात्मा से मेल नहीं हुआ है। जिस दिन इस जीव का पीव से मेल हो जाएगा उस दिन सब द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। सब द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। सभी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह सब समाप्त हो जाएगा। तो इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अब फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस मनन दृढ़ चाहिए। तब वहीं पर पाखंड अरुहंकार तजी निष्कपट। अभी आप कितना भी कह लीजिए कि बाबा हम निष्कपट हैं, लेकिन नहीं, कपट तो है। आप अपने परिवार के बीच निष्कपट हो सकते हैं, लेकिन बाहर में तो छल कपट रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस रोजगार भी चलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में निष्कपट हो और दीन हो, फिर आप इतने दीन हो जाएंगे। निष्कपट हो और दीन हो, गुरु महाराज की वाणी में आया।
पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया। तो यह द्वंद्व से छुटकारा कब मिलेगा? जबकि यह जीवात्मा परमात्मा में मिल करके एक में एक हो जाएगा। तो परमात्मा में मिलने के लिए सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा, अपना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अभी कितना द्वंद्व चल रहा है। कोई शिव जी की पूजा करते हैं तो कोई राम जी की पूजा करते हैं। जो शिव जी की पूजा करते हैं वे कहते हैं कि हमारे शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। जो राम जी की पूजा करते हैं वे कहते हैं कि हमारे राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई शक्ति की पूजा करते हैं, जगदम्बा की पूजा करते हैं, दुर्गा काली की पूजा करते हैं तो वे कहते हैं कि शक्ति ही श्रेष्ठ है। कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कहते हैं हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो देखिए कितना द्वंद्व बना हुआ है, और यह द्वंद्व कभी समाप्त होने वाला नहीं। इसको खूब याद करके रखें। यह द्वंद्व कब समाप्त होगा? जब तक संत मत में हम आकर संत मत की विद्या को हम ग्रहण नहीं करेंगे और गुरु जुक्ति से जब तक हम ध्यान करके अपना ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक यह द्वंद्व समाप्त होने वाला नहीं। बाहर में कितना भी आप प्रवचन सुन लीजिए, कितना भी सुन लीजिए, द्वंद्व समाप्त नहीं होता है। द्वंद्व कब समाप्त होगा? जबकि अपना ज्ञान होगा। हमारे गुरु महाराज ने साफ साफ कहा, जो घास गढ़ने वाला, खुरपी चलाने वाला, गाय भैंस पालने वाला, दूध निकालने वाला है, वह भी इस ज्ञान को सुनेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? भिन्न भिन्न इष्टों के पूजने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव होते हैं। भिन्न भिन्न इष्टों के पूजने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव होते हैं। भिन्न भिन्न इष्ट देवों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न है। भिन्न भिन्न इष्ट देवों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर, कोई दुर्गा का नाम है तो दुर्गा का रूप, काली नाम है तो काली का रूप, शिव नाम है तो शिव का रूप, राम नाम है तो राम का रूप, हनुमान जी का नाम है तो हनुमान जी का रूप। कोई गणपत्य भक्त होते हैं, मतलब गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई शिव जी के भक्त होते हैं, कोई विष्णु के भक्त होते हैं, कोई दुर्गा काली के भक्त होते हैं, कोई हनुमान के भक्त होते हैं। लेकिन भक्त की भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि भक्त भक्ति करके अपने इष्ट के स्वरूप को नहीं जान ले। जो भक्त भक्ति करते करते अपने इष्ट के स्वरूप को जान लेता है तो उसका सब द्वंद्व समाप्त हो जाता है और वह कहता है कि जो देवी दुर्गा का स्वरूप है वही देवी काली का स्वरूप है, जो देवी काली का स्वरूप है वही भगवान शिव जी का स्वरूप है, जो भगवान शिव जी का स्वरूप है वही भगवान विष्णु का स्वरूप है, जो भगवान विष्णु का स्वरूप है वही राम जी का स्वरूप है, जो राम जी का स्वरूप है वही हनुमान जी का स्वरूप है, जो हनुमान जी का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, और जो मेरा स्वरूप है वही मेरे गुरु महाराज का स्वरूप है। सब द्वंद्व समाप्त। तो समाप्त कहाँ हुआ द्वंद्व? जब स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा यह द्वंद्व मिटने वाला नहीं है। चाहे कितना आप सत्संग सुन लीजिए, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, अमरनाथ, महाकुंभ, कुंभ खूब डुबकी लगा लीजिए, लेकिन वहां अपना ज्ञान होने वाला नहीं है। क्यों? कारण क्या है? यह ज्ञान जब भी होगा, इस सत्संग में ज्ञान दो तरह से होता है, एक सत्संग में सुनकर और दूसरा ध्यान करके पहचान कर। तो सत्संग में सुनकर जो ज्ञान होता है, अभी सुने तो ज्ञान हुआ,
यह अधूरा ज्ञान है। अब गुरु से ज्ञान लेकर के जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के परम प्रकाष्ठा को जब हम प्राप्त करते हैं तो पहचान करके अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, वह पूरा ज्ञान है, वहां द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तो यह ज्ञान जब भी होगा पहले सुनकर होगा, और सुनकर कहाँ होगा? हरिद्वार में होगा, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, अमरनाथ में। और 60 तीर्थ है, 1-2 तीर्थ नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा 68 तीर्थ साध के चरणन, कोटि गया और काशी, अंतर ध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया तिन पाई, कहे कबीर साध की महिमा, हरि अपने मुख गाई। नारद साध सो अंतर नाही, नारद साध सो अंतर नाही, जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाई, जागे साध तो मैं भी जागूं, सोवे साध तो सोऊं, जो कोई मेरो साध दुखावे, जरा मूल से लूं, जहां साध मेरो जस गावे, तहां करूं मैं बासा, साध चले आगे उठ धाऊं, मोही साधु की आशा, माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी, 68 तीर्थ साध के चरणन, कोटि गया और काशी। तो यह जो सत्संग है, यह सत्संग जंगम तीर्थराज है। और वह जो तीर्थराज में आप गए वो जंगम नहीं है, वो जड़ तीर्थराज है। कितना अंतर हो गया? यह समझना पड़ेगा कि जड़ तीर्थराज किसको कहते हैं, जंगम तीर्थराज किसको कहा गया है। जड़ मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला, जैसे केदारनाथ एक जगह स्थिर है, बद्रीनाथ एक जगह स्थिर है, हरिद्वार एक जगह स्थिर है, जगन्नाथपुरी एक जगह स्थिर है। तो वो सब जड़ तीर्थराज है। और यह जो संतों का समाज है, यह जंगम तीर्थराज मतलब चलता फिरता तीर्थराज। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का जो समाज है यह चलता फिरता जंगम तीर्थराज है। और इस तीर्थराज में, इसको तीर्थराज क्यों कहा गया, इसको तीर्थराज क्यों कहा गया, यह भी जानना जरूरी है। तो यह भी जान लें इसको तीर्थराज क्यों कहते हैं। आप लोग तीर्थराज गए होंगे तो आप लोग सुनते हैं कि तीर्थराज में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बहती। तो जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है वही न तीर्थराज है। लेकिन आप इलाहाबाद गए, महाकुंभ था, बहुत लोग गए होंगे, गंगा जमुना तो देखे होंगे लेकिन सरस्वती का कहीं पता नहीं। कोई कहते हैं वह जो है अंतर्गामिनी है, भीतर ही भीतर बह रही, अब भगवान जाने क्या हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन देखे तो गंगा और जमुना का ही दर्शन हुआ कि मिल रही है। लेकिन यह जो संतों का जो समाज है यह जंगम तीर्थराज है और इसमें गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही। गंगा क्या है, जमुना क्या है और सरस्वती क्या है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। श्री रामचरितमानस की मैं बात बता रहा हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी। अब इसकी कोई व्याख्या करे एकदम शुद्ध शब्दों में तो आपको ज्ञान होगा इससे कि गंगा जी की धारा क्या है, जमुना जी की धारा क्या है और सरस्वती की धारा क्या है। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार यह गंगा जी की धारा है। इस सत्संग में ब्रह्म विचार का प्रचार यह सरस्वती की धारा है। इस सत्संग में विधि कर्म और निषेध कर्म का प्रचार यही जमुना जी की धारा।
लेकिन गंगा जी की धारा है क्या? केवल राम भक्ति का प्रचार कह देने से काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार यह गंगा जी की धारा है। मतलब इस सत्संग में जब संत महापुरुष राम जी के सगुण साकार रूप का वर्णन करने लग जाएं, उनकी लीलाओं का वर्णन करने लग जाएं, उनकी कथाओं का वर्णन करने लग जाएं, उनका आवागमन, उनका जन्म, उनका आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने कौन कौन सी लीलाओं को किया, भगवान श्री कृष्ण क्यों आए, उन्होंने कौन कौन सी लीलाओं को किया, उनकी लीलाओं का वर्णन होने लग जाए, उनकी कथाओं का वर्णन होने लग जाए, उनके सगुण साकार रूप का वर्णन होने लग जाए, तो समझ जाइए इस सत्संग में गंगा जी की धारा बह रही है। यही गंगा जी की धारा है। तो सब लोग गंगा जी में तो डुबकी लगाते ही होंगे। जहाँ जाइए बहुत सगुन की चर्चा हो रही है, कहीं भी जाइए सत्संग सुने, खूब सगुन के बारे में, भगवान की लीला, भगवान की कथा खूब सुनने को मिलेगा। तो समझिए अगर आप मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो समझ जाइए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करने लग जाएं, मतलब प्रकाश मंडल का वर्णन करने लग जाएं, सहस्त्रदल कमल का वर्णन करने लग जाएं, त्रिकुटी महल का वर्णन करने लग जाएं, शून्य महाशून्य भंवर गुफा अरूप मंडल कारण महाकारण मंडल का वर्णन करने लग जाएं, जब केवल्य मंडल का वर्णन करने लग जाएं, सतलोक का वर्णन करने लग जाएं, जब परम धाम का वर्णन करने लग जाएं, तुर्यातीता अवस्था का वर्णन करने लग जाएं, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करने लग जाएं, तो समझ जाइए इस सत्संग में सरस्वती जी की धारा बह रही है। यही सरस्वती की धारा है। और अगर हम मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सरस्वती नदी में डुबकी लगा रहे हैं। यही तो गोस्वामी जी कहते हैं, विधि निषेध में कलिमल हरणी, मतलब कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म, कर्म कथा का ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विधि कर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष इसका वर्णन करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में जमुना जी की धारा बह रही, कलिमल नाशक जमुना जी की धारा बह रही। और अगर हम मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो समझ जाइए अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ हम जमुना नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इसीलिए कहा गया इस जंगम तीर्थराज में, मतलब इस चलता फिरता तीर्थराज में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। यह धारा और कहीं मिलने वाला, जब भी मिलेगा इसी सत्संग में मिलेगा। इसीलिए तो वेद भगवान का उपदेश है कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते ज्ञान होगा। और जब बुद्धि परिमार्जित हो जाएगी तब आप ज्ञान में और आगे बढ़ेंगे, मतलब सूक्ष्म ज्ञान की ओर आप बढ़ेंगे। मोटी भक्ति से महीन भक्ति की ओर आप बढ़ेंगे जब यह ज्ञान हो जाएगा तो। मतलब महीन भक्ति की ओर बढ़ना, आपके मन में व्याकुलता आ जाएगी, उत्सुकता आ जाएगी, आपकी उत्तेजना जागृत हो जाएगी, आपका जो कुंडली है वह जग जाएगा सुनते सुनते, और किधर जाएगा? ब्रह्म की ओर, परमात्मा की ओर। ऐसा विचित्र ज्ञान है। अब तो हम भी भजन भेद लेंगे, गुरु महाराज से भजन भेद लेके, और हम भी उस परमात्मा को इसी जन्म में जान के रहेंगे। अगला जन्म कौन देखा है? किसने देखा है? इतना
उत्सुकता हो जाएगी, जिज्ञासा हो जाएगी, व्याकुलता आ जाएगी परमात्मा से मिलने का। केवल सुनने से इतना ज्ञान हो जाएगा। अभी ध्यान की बात मैं नहीं बता रहा हूं, केवल सुनने से सब कुछ फीका लगेगा। जब सुनते जाइएगा, पति पत्नी, बाल बच्चा, घर मकान, सब कुछ अलग हो जाएगा। इतना चेतना जागृत हो जाएगा। और किसी को आप नहीं बताइएगा जा करके भजन भेद ले लीजिए। हमको जब भजन भेद लेना था, हम किसी को नहीं कहे जा करके भजन भेद ले लीजिए। आपके अंदर में यह प्रेरणा, इतना ठोकर लगेगा, ज्ञान का हथौड़ा जब चलता है ना, तो जीव परमात्मा की ओर अपने मुड़ जाता है, उसको मोड़ना नहीं पड़ता है। तब वेद भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है? फिर मानस योग करो, है ना। बुद्धि योग के बाद क्या है? मानस योग करो, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो। उसके बाद अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। तो अग्नि की ज्योतियों को एक कौन करेगा? जो गुरु से भजन भेद लेगा वही ना करेगा। अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। कहते हैं वेद भगवान की अग्नि की ज्योतियों को योग की दृढ़ भूमि पर एक करना है। पता ही नहीं है कि योग की दृढ़ भूमि कहाँ है, तो अग्नि की ज्योति कहाँ से एक होगी? पहले यह भी तो पता चले कि अग्नि की ज्योति क्या है। देखिए, वेद में उपनिषद में ज्ञान भरा हुआ है, अग्नि की ज्योति को एक करो। अब कोई पढ़ेगा तो सोचेगा अग्नि की ज्योति को एक कैसे करेंगे? उसको पता ही नहीं है कि अग्नि की ज्योति किसको कहा गया है। इसीलिए कहा गया पंडितों का वेद और संतों का भेद। पंडित वेद पढ़ता है और संत उसका भेद बतलाता है। पंडित तो वेद पढ़ लिया कि अग्नि की ज्योतियों को एक करो, अब कैसे एक करेगा? अग्नि की ज्योति को कैसे एक करेगा? तो पहले यह तो पता चले कि अग्नि की ज्योति है क्या। तो संतों के शरण में भेद पता चलता है कि आंख से निकलने वाली जो दृष्टि की धार है, इसी को अग्नि की ज्योति कहा गया। इसका खुलासा कहाँ हुआ? सत्संग में हुआ। आंख से निकलने वाली जो दृष्टि की धार है, यही अग्नि की ज्योति है। दोनों आंखों से जो धार निकल रही है, इसको एक करना है। दूसरी बात, योग की दृढ़ भूमि पर अच्छी प्रकार धारण करो। अब यह पता नहीं है कि योग की दृढ़ भूमि क्या है, जहाँ इसको एक करना है। योग की दृढ़ भूमि कहाँ जाएगा संसार में खोजने के लिए? योग का दृढ़ भूमि अब तो यही समझेगा जो कि अपना विद्वता खूब बखान करता है, जो संतों के शरण में नहीं गया, कभी संत मत का सत्संग नहीं सुना। अब योग की दृढ़ भूमि वहाँ खोजेगा जहाँ की तपस्वी लोग बैठ करके ध्यान करते थे। कोई पुष्कर जाएगा, कोई प्रयाग जाएगा, कोई हिमालय जाएगा, कहेगा यही योग की दृढ़ भूमि है, यही महात्मा लोग बैठ के ध्यान करते थे। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है, क्या उसी को योग की दृढ़ भूमि कहा गया? अब वहाँ अग्नि की ज्योति को एक कैसे करेगा? ज्ञान जो है बड़ा गंभीर है। उपनिषद में मंत्र आया है, तीसरो मूर्तिया अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेती निमिलित दर्शनम मां दृष्टि अर्धोन्मिलितम प्रतिपद सर्वोन्मिलिनम पूर्णिमा भवति तलक्ष्यम नासाग्रम तदभ्यासान मनः ऐस्थैर्यम ततुर्वायुर ऐस्थैर्यम। इसके लिए 3 प्रकार की दृष्टि बतलाई गई। 3 प्रकार। कौन कौन? एक अमा दृष्टि, दूसरा प्रतिपदा दृष्टि और तीसरा पूर्णिमा दृष्टि। दोनों आंखों को बंद करके देखना, यह अमा दृष्टि है। आधी आंख खोल कर देखना प्रतिपदा दृष्टि है, अब पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा दृष्टि है। तब लक्ष्यम नासाग्रम, लेकिन लक्ष्य इसका नासाग्र है, वही योग की दृढ़ भूमि है, नासाग्र। भगवान ने इसका खुलासा किया, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण। तो लक्ष्यम नासाग्रम तदभ्यासान मनः वायुर ऐस्थैर्यम। ठीक है ना? इससे क्या होता है? हमारा मन वश में होता है और वायु भी स्थिर होता है। वह स्थान कहाँ? योग की दृढ़ भूमि। याज्ञवल्क्य जी महाराज आए हैं, कहाँ पधारे हैं? अत्रि ऋषि की कुटिया।
जब याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे हैं तो अत्रि ऋषि की जिज्ञासा है कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है उसको हम कैसे जानें। तो अत्रि ऋषि जब जिज्ञासा किए तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि ऋषि, वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है वही उपासना के योग्य है और कोई नहीं। देखिए, ये बताएं कि उपासना के योग्य कोई दूसरा है? क्या कहें कि वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है वही उपासना के योग्य है। पुनः अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जो अविमुक्त आत्मा है, ठीक है ना, वह कहाँ प्रतिष्ठित है। पुनः याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि ऋषि, वह जो अविमुक्त आत्मा है वह वरुणा और नासी के बीच में प्रतिष्ठित है। वरुणा और नासी के बीच में प्रतिष्ठित है। पुनः अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वरुणा और नासी क्या है। पुनः याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि ऋषि, जो समस्त इंद्रिय कृत दोषों को दूर करता है उसी को वरुणा कहते हैं, जो समस्त इंद्रिय कृत पापों को नाश करता है उसी को नासी कहते हैं, और उन्हीं दोनों का जो मध्य स्थान है उसी को काशी कहते हैं। वहीं पर वह अविमुक्त आत्मा प्रतिष्ठित है। जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान पाने की चेष्टा करना चाहते हैं, चित्त को हमेशा आठों पहर वहां लगा करके इस जीव को जगाने का प्रयास करते, अपने को जगाने का प्रयास करते, वही वह स्थान। वहीं पर अग्नि की ज्योति को एक करना है, वही है योग की दृढ़ भूमि। और हमारे गुरु महाराज खुलासा कर देते हैं, क्या कहते हैं? योग हृदय में वास न, तन वास है तो क्या, असत सरल युक्ति पास न, और पास है तो क्या, सद्गुरु कृपा की आस न, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो। खूब कहते हैं गुरु महाराज को, हमको खूब विश्वास है। अभ्यास नहीं करते हैं तो विश्वास करने से क्या होगा? त्रय का संध्या नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, आप खूब गुरु महाराज को अपना 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 कहते हैं, खूब विश्वास है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा अच्छा कहा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। हम मुंह से हमेशा कहा करते हैं कि हे प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, लेकिन मन से विषयों को ही सर्वस्व समझते हैं। ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती है। मतलब मुंह से गुरु महाराज पर विश्वास है, मन तो विषय में लगा हुआ है। ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती है, किसी काम की नहीं। इसलिए मन और मुख की एकता सच्ची साधना। जो आप मुंह से कहते हैं वही मन में भी रखिए, उसी को मन में रखना है। इसलिए विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और जब अभ्यास करेंगे तब होगा। गुरु महाराज ने कहा, अंतर में हो प्रकाश न, बाहर प्रकाश क्या, अंतर नाद का उपास्य न, डिगर उपास्य क्या। इसलिए योग हृदय में प्रवेश करने के लिए योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, अपने आप को वहां धारण करना पड़ेगा। वही है योग की दृढ़ भूमि। यह ज्ञान कौन बतलाएगा? तो ये ज्ञान संत सदगुरु बतलाते हैं। इसीलिए वेद में दूसरा मंत्र तुरंत आया। गुरु महाराज लिखते हैं, तुरंत दूसरा मंत्र लिखते हैं, क्या? ओम युक्तवाय सविता देवान् सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवाति तान्। मतलब इस मंत्र के द्वारा
वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो, प्रार्थना करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें, मतलब इस धरती पर भेजें, जिनसे हम योग का भेद जानकर, मतलब भक्ति की जुक्ति जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि यह ज्ञान केवल संत सदगुरु ही बतला सकते हैं और कोई यह ज्ञान नहीं बतला सकता है। अभी बाहर में आप कहीं चले जाइए, कोई भी गुरु आपको भजन भेद दे दे, केवल नाम और रूप, इसके आगे नहीं है। कहेंगे राम का नाम का जप कीजिए, राम के रूप का ध्यान कीजिए। कोई कहेंगे कृष्ण के नाम का जप कीजिए, कृष्ण के रूप का ध्यान कीजिए। कोई कहेंगे राधे के नाम का जप कीजिए, राधा का रूप का ध्यान कीजिए। उसके आगे कोई विद्या ही नहीं है। केवल संत मत में ही यह ज्ञान है, केवल संत मत में। केवल नाम का जप करने से और रूप का ध्यान करने से इस जीव का पूरा पूरा परम कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, आप नाम का जप करके किसी भी इष्ट का नाम हो, उसके नाम का जप के, चाहे हनुमान जी का नाम हो, राम जी का नाम हो, कृष्ण जी का नाम हो, उनके नाम का जप करके, उनके रूप का ध्यान करके आप उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, संसार की वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस जीव का परम कल्याण होने वाला नहीं है। यह बात तो बिल्कुल ध्रुव सत्य है। आज दुनिया में यही हो रहा है। कोई किसी देवी का नाम जप लिया, उसका रूप सिद्ध कर लिया, कुछ सिद्धि प्राप्त कर लिया। कोई किसी देवता के नाम का जप कर लिया, रूप का ध्यान कर लिया, सिद्धि प्राप्त कर लिया और चमत्कार दिखा रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते थे चमत्कार को नमस्कार नहीं, और संत मत में सबसे बड़ा चमत्कार है सदाचार। सदाचार यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरुदेव कहते हैं पालन हो सदाचार न आचार में ही क्या। आचारी बनने से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग आचारी बनते हैं, उसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, उसके घर में नहीं जाएंगे, कुछ भी करेंगे तुरंत स्नान करेंगे। अरे इतना आचारी बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप सदाचारी बनिए, सदाचारी बनिए। कोई कोई आचारी होते हैं, कहीं ऐसे स्थान में चले जाते हैं कि अंत में उनको किसका किसका जूठन खाना पड़ता है, कहा नहीं जा सकता है। जब भूख लगता है तो इंसान क्या नहीं करता है। इसलिए आचारी नहीं बनना है, सदाचारी बनना है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे सदाचारी बनिए। आचारी बन के क्या कीजिएगा। एक आचारी महात्मा थे धर्मदास जी महाराज। वे जब भोजन बनाते थे तो लकड़ी को भी पानी से धो लेते थे और तब आग में जलाते। लकड़ी चुन के लाते थे और लकड़ी को पानी में धो लेते थे और तब धो करके जलाते थे। और जब खाना बनाते थे तो अपना बायां हाथ चौका से बाहर रखते थे, बायां हाथ चौका से बाहर। एक दिन एक अतिथि आ गए, कुछ सामान लेकर के आ गए। अब वो चप्पल जूता पहने हुए चौका में घुस गए। अब धर्मदास जी महाराज बहुत बिगड़े, बहुत इतना बिगड़े कि बेचारा अतिथि बाहर निकल गया, माफ़ी मांगने लगा कि महात्मा जी माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन महात्मा जी एक बात बताइए कि आप जब भोजन बनाते हैं तो ये बायां हाथ चौका के बाहर क्यों रखते हैं, इसमें क्या विशेषता है। कह रहे मूर्ख, तुमको नहीं पता है
यह जो बायां हाथ है कितना नापाक नापाक अपवित्र स्थान पर जाता है, उसका स्पर्श करता है, इसीलिए मैं बाएं हाथ को चौके के बाहर रखता हूँ। तो वे अतिथि बोलते हैं, महाराज जी यह जो बायां हाथ है जिस नापाक स्थान पर अपवित्र स्थान पर जाकर स्पर्श करता है, उसकी पूरी फैक्ट्री तो चौके के भीतर में ही है। उसकी पूरी फैक्ट्री कहाँ है? चौके के भीतर में ही है। तो ये आचारी बनने से काम नहीं चलेगा, यही होता है आचारी का काम। ये सदाचारी बनिए, इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा पालन हो सदाचार न तो आचार में ही किया। हाँ, पवित्रता रखनी भी जरूरी है, लेकिन पवित्रता उतनी ही रखिए जितना कि आपसे चले। अब कोई बीमार पड़ गया, अब वो स्नान करेगा तब ध्यान करेगा, ऐसी बात नहीं है। पैर हाथ धो लीजिए, पोंछ लीजिए, ठीक है ना। ध्यान करते करते मन पवित्र हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मन की पवित्रता संत मत में सबसे बड़ी बतलाई गई है, लेकिन तन को भी पवित्र रखना पड़ेगा। लेकिन जितना आपसे बने उतना कम से कम तन को पवित्र करके रखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान सत्संग एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए हम लोगों को सदाचारी बनना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि आप कहीं भी चले जाइए, केवल मानस जप और मानस ध्यान, इसके आगे तीसरी विद्या आपको ज्ञान तीसरी विद्या का होने वाला नहीं है। यह जो दृष्टि योग की साधना है, यह विद्या कौन बतलाएगा? यही तो मुख्य विद्या है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की अब मैं ही जानना इस राह को। जब तक संतों की दया नहीं होगी इस मार्ग का ज्ञान होने वाला नहीं। गुरु महाराज कहते हुआ नहीं, अरे हुआ ही नहीं है, हुआ नहीं होता, और नहीं वो होनहारा है, नहीं होने वाला भी नहीं है। यह ज्ञान भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान बतलाया। भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया, इक्ष्वाकु के बाद यह ज्ञान मनु के पास आया, मनु के द्वारा यह ज्ञान राज ऋषियों के पास आया, और आज वही ज्ञान मैं तुमको बतला रहा हूँ। फिर कली काल में यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा, और फिर बाद में यह ज्ञान फिर से प्रकट होगा, ठीक है। वही ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ। भगवान ने कहा समं काय शिरो गिरिवम धारयांचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिश्चावलोक्यन्। कि हे अर्जुन, धर गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखते हुए, धर गर्दन और मस्तक को एकदम सीधी रेखा में, दोनों आंखों को बंद करके, देखिए ब्रह्म ज्ञान बतला रहे हैं, दोनों आंखों को बंद करके संप्रेक्ष एकदम सामने, कहाँ? नासिकाग्रम, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है। एक व्यक्ति से हमको बहुत लंबा वार्तालाप हो गया था, उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा नासाग्र में ध्यान लगाने के लिए। तो मैंने कहा कि नासाग्र का स्थान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि नाक का नोक। नासाग्र यानी कहीं कि नासाग्र का संधि विच्छेद कीजिए पहले। नासाग्र का जो नासाग्र एक शब्द है, नासाग्र, इसका अर्थ क्या होगा? तो नाक का अगला भाग। बात बिल्कुल सही है। नासाग्र का मतलब क्या होगा? नाक का अगला भाग। ध्यान से सुनिए, नासाग्र, भगवान ने कहा नासाग्र में ध्यान लगाने के लिए। भगवान ने क्या कहा? नासाग्र में ध्यान लगाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि महाशय बतलाइए, तो नासाग्र में ध्यान लगाने के लिए बतलाया, तो नासाग्र का स्थान कहाँ है? तो उन्होंने कहा नाक का अगला भाग, क्योंकि नासाग्र का अर्थ ही होता है नाक का अगला भाग। तो हम कहें कि अर्थ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं। नासाग्र का अर्थ होता है नाक का अगला भाग, लेकिन नाक का अगला भाग किसको कहा गया? तो कहा ये नाक का अगला भाग है। हम कहें नहीं, ये तो नाक का अंतिम भाग है, ये नाक का अगला भाग नहीं है। ये नाक का कौन भाग है? निचला भाग।
अंतिम भाग। अगला भाग किसको कहा जाता है जी? जहां से नाक प्रारंभ होता है। तो पहले बताइए ज्ञान इंद्रियां कितनी है? हम उनसे पूछें। कहें बाबा 5। कौन कौन? तो कहा आँख, कान, नासिका, जिह्वा, चमड़ा। कहें बड़ी बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे ऊपर क्या है? आँख। आँख से नीचे क्या है? कान। और कान से नीचे नाक। तो नाक कहाँ से शुरू हुआ है? दोनों आँखों के बीच के स्थान से। दोनों आँख जहाँ है उसके बीच से नाक शुरू हुआ है। तो जहाँ से नाक शुरू हुआ है, जहाँ से नाक शुरू हुआ है वो अगला भाग होगा, कि जहाँ नाक खत्म हुआ है वो अगला भाग होगा। जहाँ से नाक शुरू हुआ है वो अगला भाग होगा, कि जहाँ नाक खत्म हुआ है वो अगला भाग होगा। वो तो चुप हो गया, बिल्कुल चुप। उसको मानना पड़ गया कि बाबा हमको यह ज्ञान नहीं था। बिल्कुल ठीक बोले। ये तो नाक का निचला भाग हो गया। जहाँ से नाक शुरू हुआ है वो ना अगला भाग है। तो नासाग्र का मतलब नाक का अगला भाग। आप ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? नाक के नोक पर, मतलब इसी को नाक का अगला भाग समझ करके यहीं ध्यान लगा रहे हैं। उसकी बुद्धि छितिर बितिर हो गई। तो भगवान का आदेश है नासाग्र में समं काय शिरो ग्रीवम धार्यांचलम स्थिर, मतलब सुख पूर्वक सम आसन में बैठकर धड़ गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखते हुए दोनों आंखों को बंद करके संप्रेक्ष सामने नासिकाग्रम, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक है ना, जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, वहां भी नहीं, उसके सामने। संप्रेक्ष मतलब सामने। देखिए कितनी पते की बात है। अगर आप वहीं ध्यान लगा रहे हैं तो वो मानस ध्यान हो गया, वो दृष्टि साधन नहीं हुआ। मतलब नासाग्र के स्थान का, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, दोनों भवों के बीच के स्थान का मानस ध्यान हो गया। वो दृष्टि साधन नहीं हुआ। तब दृष्टि साधन कैसे होगा? ठीक उसके सामने देखना है। कहाँ देखना है? तो भीतर में आंख बंद करके, बाहर में नहीं देखना है। तो भीतर में बाबा अंधेरा हो, अरे उसी अंधकार में सामने में देखना है, एकदम सामने में। कितना सामने में? ये भी पते की बात है। कितना सामने में? ये भी पते की बात है। तो कहें 12 अंगुल की दूरी पर देखना है। तो 12 अंगुल की दूरी पर देखना है, लेकिन 12 अंगुल बनाकर नहीं देखना। ये भी पते की बात है। 12 अंगुल की दूरी पर देखना है, लेकिन 12 अंगुल बना करके नहीं देखना है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गंग जमुन बीच सरस्वती संगम पर संध्या करो नित्य भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। स्पष्ट हो गया? दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, 12 अंगुल की दूरी पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। वहीं पर दृष्टि की दोनों धारों को अस्थिर करना है। प्राण स्पंदन बंद हो जाएगी। जब दृष्टि की दोनों धार वहां मिलेगी, प्राण की गति रुक जाएगी। अब मनहु तजई चंचलाई, अब मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। लेकिन दृष्टि की धार मिलेगी तब समाप्त होगी। जब तक दृष्टि की दोनों धार वहां नहीं मिलेगी, मन की चंचलता समाप्त होने वाली। तो 12 अंगुल की दूरी पर, लेकिन 12 अंगुल बनाना नहीं। अंधकार तो ऐसा पहाड़ के जैसा, ना तो इसका लंबाई का पता है, ना चौड़ाई का पता है, ना ऊंचाई का पता है। एकदम आंख बंद करके, एकदम सहजता पूर्वक, आंख पर जोर नहीं लगाना है, आंख पर बल नहीं लगाना है, आंख को कस के बंद नहीं करना, एकदम सहज आंख बंद करके केवल ख्याल से देखना है। केवल ख्याल को वहां लगा करके रखना है। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी में आया, साधु और संत वे कहलाते हैं जो इस दुनिया में सीधी और सलामती रवि की चाल को अख्तियार करते हैं। यही है रवि की चाल, जो सीधी और सलामती रवि की चाल को अख्तियार करते हैं और सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं। जिसको चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो,
उन्हें न तो किसी भी प्रकार के मत और मतांतर की बूझ ही होती है। वैदिक धर्मी, मुसलमान, ईसाई, मुसाई कुछ भी बने रहो, लेकिन अपने अंतर में अभ्यास किए बिना एक दिन भी मत रहो। जो एक दिन अभ्यास छोड़ देता है, एक समय का अभ्यास करना छोड़ देता है, वह 40 दिन के अभ्यास से नीचे गिर जाता है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा। इसलिए हमेशा अभ्यास करते रहना, वहां पर ध्यान लगाना चाहिए दृष्टि योग की साधना। यही है दृष्टि योग की साधना, और तो कुछ नहीं करना। यह ज्ञान कोई बता देगा? कहीं चले जाइए, केवल संत मत में ही यह विद्या प्राप्त होगा, और इसी विद्या के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जा सकते हैं। इसी विद्या के द्वारा हम मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे। इसी विद्या के द्वारा हम हरि के द्वार में प्रवेश करेंगे, और जब उस द्वार में प्रवेश करेंगे, अंधकार का मंडल फटेगा, वह ज्योतिर्मय बिंदु जब प्रकट होगा, सब वहां पर रूप खत्म, केवल एक रूप, बिंदु रूप, वही रूप सबका है। सबके भीतर में वही बिंदु है, सबके भीतर में वही बिंदु है, केवल रूप अलग अलग है, लेकिन वह बिंदु अलग अलग नहीं। यह ज्ञान। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मेरे अनोरनियाम रूप को प्राप्त कर लेता है, केवल अनोरनियाम रूप को, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाता है, वह मेरे भीतर में विराजने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। वह एक जगह स्थिर हो जाता है, फिर अन्यत्र इधर उधर वह नहीं भटकता है। सतगुरु भेंटे तो सहसा छूटे, धावतु वर्जी रहाइए, नीझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यही कला है, यही विशेषता है अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने। यही वेद भगवान का उपदेश है। तीसरे मंत्र में वेद भगवान कह रहे हैं, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नो मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंति साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान उस ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। वह सोम रस क्या है? अप्रकट रूप से, मतलब शरीर नहीं है, वहां सूरत। उस सोम रस का पान कौन करती है? हमारी सूरत करती है। अप्रकट रूप से उस सोम रस को योगाभ्यास के द्वारा ध्यान करते करते जब समाधि लग जाती है, तब वह सोम रस मिलता है, और उस सोम रस को पान करते करते यह जीव सदा के लिए अमर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वही अमृत है, उसी सोम रस को अमृत कहा गया। वही अमृत है प्रकाश और शब्द, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। जो उस अमृत का पान करता है, उसका सेवा कौन करता है? 33 कोटि देवता उसकी सेवा में लगे रहते। 33 कोटि देवता उसकी सेवा में लगे रहते हैं। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज। उनकी वाणी में आया, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, अहिनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले करे न मन भंग, असो निश्चल सदा नाथ के संग, अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रियां निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि जो हो में काया, तास महादेव बंदे पाया। अरे धन जो वन की करे न आस, अचित न राखे कामिनी पास, नाद बिंदु जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे।
जिसके भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा होती है। भगवान शिव माता पार्वती के साथ मिलकर ऐसे महापुरुषों की सेवा करते हैं, ऐसे महापुरुषों की सेवा करते हैं, ठीक है ना। वही है अमृत। तो उस अमृत का पान करना चाहते हैं तो ऐसे परमहंस योगी के शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे परमहंस योगी की पहचान है, कैसे पहचानेंगे? ऐसे परमहंस योगी के शरण में जाना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, फूटी आंख विवेक की सूझे न संत असंत, जाके साथ 10-20 है ताको नाम महंत। हम देखते हैं जो कि 10-20 जिसको चेला है, एकदम खूब सुंदर सुंदर चमकीली चमकीली गाड़ियां हैं, एकदम खूब सजा करके रखे अपने चेहरे को, एकदम ललाट पर क्या तिलक लगा हुआ, आंख में सुरमा लगा हुआ है, एकदम शरीर से खुशबू निकल रहा है, इतना सजा को रखते हैं कि उसी को हम कहते हैं अरे बाप कितने बड़े संत हैं, उसको हम कहते हैं बहुत बड़े महंत हैं। तो उसकी विवेक की आंख फूट गई है। संत कबीर साहब ने कहा फूटी आंख विवेक की, सूझे ना संत असंत, क्योंकि संत कौन है और असंत कौन है यह उसको ज्ञान ही नहीं है। जाके साथ 10-20 है ताको नाम महान। लेकिन ऐसी बात नहीं है। संत कैसे होते हैं? अरे उदर समाता अन्न ले तन ही समाता चीर, जीकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। गीतांजलि जी महाराज की वाणी में आया, भेष कैसा भी हो अगर ऊंचा ख्याल है। संत जो है चलते फिरते मिल जाएंगे किसी भी वेशभूषा में, आपको पहचान में नहीं आएंगे कि ये संत हैं। वो किस अवस्था में रहेंगे कहा नहीं जा सकता है। तो भेष कैसा भी हो अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने उसके गुदरी में लाल है। ऐसे होते हैं सब। तो ऐसे परमहंस के शरण में जाना पड़ेगा। परमहंस, हंसों में एक राजहंस होता है, उसके सामने दूध में पानी मिला के रख दीजिए, वह दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। वैसे ही जो परमहंस योगी होते हैं, इस संसार का सार परमात्मा है, वे परमात्मा को ग्रहण करके इस संसार रूपी आसार को छोड़ देते हैं। जैसे किसान पुआल का मर्दन करके अन्न को रख लेता है, घास को फेंक देता है, वैसे ही जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ये पूरा वेद उपनिषद पुराण ये सब क्या हो जाता है? खखरी हो जाता है, घास पात के समान हो जाता है। ठीक है ना? तो ज्ञान की प्रमुखता है। सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तथ्य गर्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है वृतम। तथा सभी विद्याओं में आत्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। सभी ज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। यह अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने वाला और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाला है। तो यह ज्ञान कौन बतलाएंगे? परमहंस योगी, जो उस अमृत का पान करते हैं। ऐसे ही एक परमहंस योगी हो, उनका नाम था समर्थ रामदास जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए समर्थ रामदास जी महाराज। उसी समय कोई एक तांत्रिक हुआ था और वह तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से सब देवी देवताओं को अपने बस में कर लिया था और जिस देवी देवता का मंत्र का वो जाप करता वही देवी वही देवता प्रकट हो जाता था। सबको अपने बस में कर लिया था। लेकिन उसकी उतनी ख्याति नहीं हो रही थी। क्यों? उस समय समर्थ रामदास जी महाराज की ख्याति फैली हुई थी। इस कारण उसको इनसे बहुत ईर्ष्या था। जब तक ये हमारे रास्ते से हटेगा नहीं, हमारी ख्याति कैसे फैलेगी? तंत्र विद्या में तो वो निपुण हो गया था। तो इसीलिए वह जो तांत्रिक है अपना एक चेला को बुलाया और 4 प्रश्न लिख करके दिया और कहा जाओ वह जो समर्थ रामदास है उससे चारों प्रश्न का उत्तर लेकर के आओ। वह सेवक आया समर्थ रामदास जी महाराज के पास और आकर के कहा कि हमारे गुरु जी ने मुझे आपके पास भेजा है, 4 सवाल का जवाब दीजिए। आप पूछो। तो पहला सवाल है, इस दुनिया में सबसे चमकदार चीज क्या है? तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं इस दुनिया में सबसे चमकदार संत होते हैं। क्या दूसरा सवाल पूछो?
कि सूर्य को कौन ढक सकता है, तो कहते हैं सूर्य को कोई भी नहीं ढक सकता है। पृथ्वी तो एक गेंद के समान है उसके सामने, सूर्य को कोई भी नहीं ढक सकता। इस संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि सूर्य को ढक दे। तीसरा सवाल पूछो, तीसरा सवाल क्या है? तो कहता है तीसरा सवाल यह है कि विधाता के विधान को कौन बदल सकता है, और चौथा सवाल मृत्यु को कौन टाल सकता है। तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते देखो, विधाता के विधान को कौन बदल सकता है और मृत्यु को कौन टाल सकता है, ये दो सवाल का जवाब देने के लिए हमको तुम्हारे गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। तो वह सेवक गया, जाके तांत्रिक को सब बात बता दिया। बड़ा मन ही मन हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ कि भले आ रहा है, यहीं उसका काम तमाम कर देंगे, तो अच्छी बात है। समर्थ रामदास जी महाराज अपने एक सेवक को ले लिए साथ में और चले जहाँ पर उस तांत्रिक का घर था, उसी से 100 मीटर की दूरी पर वे भी अपना तंबू गाड़ दिए, और गाड़ करके शाम हो गई थी, वहीं पर विश्राम करने लग गए। और अपने शिष्य को कहते हैं समर्थ रामदास जी महाराज कि जाओ बेटा उसके यहाँ से भिक्षा मांग करके ला, उस तांत्रिक के यहाँ से भिक्षा मांग करके ला। वह सेवक गया भिक्षा मांगने, और जहाँ भी कहीं जाता अपने गुरु का टेक लगाता है। जय हो समर्थ रामदास जी महाराज की। अब गया टेक लगाया, उसको यह बात अच्छा लगे जिससे उसको ईर्ष्या है, द्वेष है, तुरंत निकला, आग बबूला हो गया। कहा कि यह तो मेरे पास भिक्षा लेने आया है, भिक्षा तो दिया नहीं। कहा जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, सूरज निकलने के पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो कल सुबह का सूरज नहीं देख सके। अब तो वह आया गुरु महाराज के पास, कहा गुरुदेव उसने भिक्षा तो नहीं दिया लेकिन मुझे श्राप दे दिया। कहा बेटा क्या श्राप दिया? कहा कल का सूरज तू नहीं देख सकेगा। कहा अच्छा हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कल का सूरज तू देख पाता है कि नहीं पाता है। शाम हो गई थी। कहा कि देखो बेटा तू मेरा चरण चाँपते रहना, याद रहे कि मेरा चरण छोड़ना नहीं, चाहे कितना भी मुसीबत आ जाए मेरा चरण मत छोड़ना। वह गुरु महाराज का चरण चाँपने लगा। और जब मध्य रात्रि हुआ, यह देवी काली का आवाहन किया, काली माई प्रकट हो गई। और काली माई को कहता है माँ आज जो है वह समर्थ रामदास का जो शिष्य है उसका काम तुझे तमाम कर देना। तो काली माई कहती है हाँ बेटा, विधाता के भी विधान में आज रात की ही उसकी मृत्यु है, आज रात में ही उसकी मृत्यु, इसीलिए मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। कहा ठीक है। काली माई आती है विकराल रूप धारण करके, खूब जोरों का आंधी तूफान आया, चारों तरफ काली घटाएं छा गई, एकदम मूसलाधार वर्षा होने लग गई। वह तो डरने लगा। गुरु महाराज सो गए हैं, चरण चाँप रहा है, और काली माई जो है विकराल रूप धर करके आती है, और उसके हाथ में बहुत बहुमूल्य सब सामान है। कहती है बेटा तुम इधर आओ, मेरे पास में आओ, ये सब सामान तुम्हारे लिए है। लेकिन वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है। वो गुरु महाराज को कहता है गुरुदेव बहुत जोरों की वर्षा हो रही है, और बहुत पतझड़, एकदम बहुत आंधी तूफान आया हुआ है, और कोई विकराल रूप धारण किए हुआ है, उसके पास में बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात है। गुरु महाराज मुझे वह बुला रही है, क्या मैं चला जाऊं? गुरु महाराज कहते बेटा इतना आंधी तूफान आया हुआ है, इतनी वर्षा हो रही है, तेरे शरीर पर वर्षा का एक बूंद गिरा? कहा नहीं गुरुदेव। तेरे शरीर पर एक भी पत्ता गिरा है आंधी तूफान जो आया? कहा नहीं गुरुदेव। तो बेटा कहीं बाहर मत जाना, मेरा चरण दबाते रहो, चरण छोड़ना मत, चरण दाब रहा। काली माई बहुत लोभ दी, लेकिन वो निकला ही नहीं। काली माई वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है संत के शरण में, बहुत प्रयास करती है, पहुँच ही नहीं पा रही है उनकी कुटिया में। थक हार करके काली माई को वापस जाना पड़ा। अब काली माई उसकी माँ का रूप धारण करके आती है, और बहुत सारा संदेश लेके आती है। कहती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे लिए बहुत संदेश लेके आई हूँ, तू बेटा आ जाओ, बहुत दर्शन करने से बहुत दिन हो गए। देखता सचमुच में मेरी माँ ही है, बहुत दिनों के बाद आई है। मन में हुआ कि माँ का दर्शन कर ले, उससे मिल लें, लेकिन मन में हुआ पहले गुरु महाराज से पूछ लेते हैं। तो गुरु महाराज से पूछता है, कहता है गुरुदेव मेरी माँ आई है, बहुत सामान लेकर के मुझे बुला रही है, गुरु महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं माँ से मिल कर आऊँ।
गुरु महाराज कहते बेटा तेरी माँ ही ना आई है तो तू क्यों जाएगा, माँ को ही अपने पास बुला ले। तू क्यों जाएगा, माँ को अपने पास बुला ले। तो कहता है हाँ गुरुदेव यह बात आप ठीक कहते, आपका भी दर्शन हो जाएगा तब। तो कहता माँ तू आ जाओ इस कुटिया में, आओ यहाँ गुरु महाराज का भी तुमको दर्शन हो जाएगा। उसकी माँ कहती है बेटा तू तो जानता है कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अब पतिव्रता स्त्री जो है पर पुरुष को नहीं देखती, उसका स्पर्श नहीं करती है। वह क्या कहता है माँ ये पर पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है। माँ ये पर पुरुष नहीं है, परम पुरुष हैं। जाओ तुम जब मेरे गुरु के शरण में नहीं आ सकती तो मैं भी तेरे पास जाने वाला चली गई। सुबह का सूरज निकल गया, उसका बाल बांका भी नहीं निकला। अब कहते बेटा जाओ फिर उससे भिक्षा मांग कर लाओ। फिर गया भिक्षा मांगने सुबह सुबह, फिर नजर पड़ गया अभी तक ये जिंदा है। फिर काली माई का आवाहन किया, काली माई प्रकट हुई। तो कहता माँ तू तो कही थी कि कल रात में ही उसका काम मैं तमाम कर दूंगी, विधाता के विधान में यही लिखा हुआ है। काली माई कहती है बेटा विधाता के विधान में तो लिखा हुआ था, लेकिन वे परम पुरुष हैं, संत हैं, तू किससे पंगा ले रहा है। बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर उनके चरणों की धूली तुझे मिल जाए तो तेरा परम कल्याण हो जाए। अब उसको देखा कि अब कोई आसरा नहीं है, अब वह अंत में उसका अभिमान समाप्त हुआ, वह दौड़ता हुआ आया, समर्थ रामदास जी महाराज के चरणों में गिर गया और कहा गुरुदेव हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए। तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि अच्छा ये बतलाओ तेरा तीसरा और चौथा सवाल क्या था। का तीसरा सवाल था कि विधाता के विधान को कौन बदल सकता है और मृत्यु को कौन टाल सकता है। तो ये बता मेरे शिष्य के विधाता ने विधान में क्या लिखा था। कहा गुरुदेव इसको तो कल ही मौत थी विधाता के विधान में। तो सुन, संत जो होते हैं विधाता के विधान को मिटा देते हैं और मृत्यु को टाल देते हैं। तो मैंने जो है विधाता के विधान को मिटा दिया और मृत्यु को भी टाल दिया। अब ये 125 वर्ष तक इस धरती पर रहेगा। मेरा जो शिष्य वो भी गुरु महाराज का शिष्य बन गया, ज्योतिषी भी, वह तांत्रिक भी। तो देखिए संत कैसे होते हैं, इसलिए संतों की पहचान बहुत दुर्लभ है। कबीर पूरे गुरु बिना अशिष्य पुराना होए, और गुरु लोभी अशिष्य लालची दूनी दाझन होए। इसलिए पूरा गुरु होना चाहिए। तो हम लोगों के गुरु महाराज पूरे हैं, पूर्ण संत सदगुरु हैं, ऐसे संत का हम संतान हैं। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अवहु गहो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ऐसे संत के हम लोग संतान हैं। एक दिन निश्चित हम लोगों का बेड़ा पार होगा। कहने की बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे आदरणीय बबलू जी के दामाद अखिलेश जी का पुत्र हुआ है। आज उन्हीं के पुत्र के आगमन पर यह संत मत सत्संग का आयोजन घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर किया। मैं उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।